इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी निगाहें इस वक्त गुले गुलिस्तान शहबाजियत मंबर इल्म व हिकमत इंतखाबुल मशाइख हज़रत अल्लामा अबुल खैर इंतखाब आलम अता शहबाजी दामतुल्लाहु अलैना को अपने माथे की निगाहों से देखकर अपनी बसारत और बसीरत दोनों को उरूज देते हैं। जमात अहले सुन्नत के क़दावत खुतबा किराम का काफिला मेंबर शरीफ में जलवगर है और गुलशन शहबाजिया के कई फूल दर सूरत हरारो शाहकार चमकता दमकता शानदार मुस्तक़बिल उनकी इनायतों का आबशार मेरा शरीर पर जब अगर उनकी निगाहें मोहब्बत हो गई तो मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ। जिनकी तकरीर से बड़े बड़ों की खिताबत का खुमार झड़ जाता है, उस बारगाह में कोई तकरीर करने कैसे आएगा। हम अपने अकीदत का खिराज पेश करने आए, क्योंकि जहां मुकम्मल फैजान, जहां दुआए फातिमतुज़ ज़हरा, मैं दो शेर हजरत की जद्दा मखदूमा की बारगाह में बतौर खिराज पेश करता हूँ अपने उलमाए किराम की दुआएं लेकर। शम्ए मुनीरे कसरे तहारत है फातिमा, शम्ए मुनीरे कसरे तहारत है फातिमा, सरमाये फरोग़े इमामत है फातिमा, खत्मुर रसूल का अजरे रिसालत है फातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा। फातिमा कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा। और सुनिए, गौर से सुनिए, दीन कोई मौलवी नहीं फैलाता है, दीन कोई मुफ्ती नहीं फैलाता है। दीन फैलाना भी हुसैन के शहजादों की जिम्मेदारी है और दीन बचाना भी हुसैन के शहजादों की जिम्मेदारी है। हम दीनी पैगाम पहुंचाने वाले लोग हैं, फैलाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जोहात मेरी तरफ मबजूल करें ताकि मेरी गुफ्तगू आपकी समात दोनों बाहम बगलगीर हो जाए और कुछ देर यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुख्तसर सा खिराज हजरत की बारगाह में अगर मकबूल हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी जिंदगी को बंदगी का रंग मिल गया। हजरात, जिस बारगाह में शाहजहां जैसे लोग भीख मांगने आते हो और जिन्हें भीख में मेरे सुल्तानुल आरिफीन ने हिंदुस्तान की हुकूमत अता की, कसम खुदा की शाहजहां से बड़ी छोटी जबान हम गरीबों की है। अगर करम की बदलियां आकर बरस जाएंगी तो सारे की मेराज हो जाएगी और इंशाअल्लाह करम की बदलियां बरसेंगी और शान से बरसेंगी, क्योंकि मेरा जो
खतीब आजम है, वो कोई आम फर्द नहीं है। बंदे सैयदे हिजाजी हूँ, अपने महमूद का अयाजी हूँ। मुझको कहते हो इश्तियाक आलम, मुझको कहते हो इश्तियाक आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। तो मुकम्मल फैजान की रिमझिम बारिशें होंगी और हम और आप उस बारिश में नहा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरात, इंतखाबुल मशाइख जलवागर हैं, मैं उम्मूमन उर्स में जाता ही नहीं, और ये मेरा गुरूर नहीं है क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता हूं। लेकिन कसम खुदा की मेरी देरीना ख्वाहिश थी, हुजूर हैरानी, आपको गवाह बनाकर ये जुमला मैं कह रहा हूं, मेरी देरीना ख्वाहिश थी जब तक के बुलावा नहीं आएगा हम जा ही नहीं सकते। और मेरा नाम बवसीला हुजूर अहरार मिल्लत आ गया। इन्होंने नहीं बुलाया, हुजूर खतीब आजम ने बुलाया। और सुने आप, कौन है खतीब आजम? खतीब आजम उस जद का लाडला है जिन्होंने शाहजहां के गुस्से को आने वाहिद में काफूर कर दिया। लोग करामत बयान करते हैं, खूब बयान करते हैं। खानकाहे शहबाजिया के जानशीनों की फहरिस्त उठाएं आप, तो उस फहरिस्त में हजरत दीवान हजरत अब्दुल सलाम अलैहि रहमत व रिजवान का नाम सरे फहरिस्त है। आपने फैजान शहबाजियत से मखलूक खुदा को माला माल किया। जमाना आगे बढ़ता रहा, हजरत अब्दुल लतीफ तक पहुंचा, हजरत अब्दुल लतीफ से हजरत मौलाना तकी तक पहुंचा, हजरत मौलाना तकी से उस शहजादे के लफ्ते जिगर तक पहुंचा जिसके बारे में हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने तू गिरफ्ती कहा था। वहां से होते हुए अल मुख्तसर के हजरत सफीउल्लाह तक पहुंचा। सन 1952 ईस्वी है, जुमेरात का दिन है, 21 जुलाई है। इसी शहबाजिया आंगन में एक फूल खिला था, जिस फूल का गोया मखलूके खुदा इंतजार कर रही हो, आने वाले शहजादे गोया जिनकी बिशारत दे रहे हो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि साबिका सज्जादा नशीनों ने अपना हक खूब निभाया है, मगर जब बारी खतीब आजम की आई है तो फैजान कादरियत का किनारा बनकर, फैजान शहबाजियत का किनारा बनकर, दोनों का संगम बनकर पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बंगाल की सरजमीन हो, चाहे बिहार की सरजमीन हो, चाहे महाराष्ट्र की सरजमीन हो, चाहे गुजरात की सरजमीन हो, चाहे हैदराबाद की सरजमीन हो, जहां जहां खतीब आजम पहुंचे वहां वहां फैजान शहबाज पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम शहबाज मोहम्मद। साबिका सज्जादा नशीनों की जिम्मेदारी फैजान के तकसीम की थी, उन्होंने तकसीम किया, खूब किया, मगर जब बारी खतीब आजम की आई तो इन्होंने शहबाजियत नुमाई का फरीज़ा अंजाम दे दिया। और पूरी दुनिया ने देखा, वो लोग जो मितराजत तस्वीर लिए बैठे थे, उन्होंने ऐसी जर्ब लगाई है जो मुहावरे की जबान नहीं समझते। मेरी अन्ना का भी सागर खंगाल पिएगा, शराबे इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह। मेरी ज़बां को से नू अलिफ से तर कर दे, मेरे ख्याल को है मीम डाल दे अल्लाह। महल में रखा है फिरौन के, अगर तूने मुझे भी मूसा बना
ये मुहावरती जबान कुछ नाक़िसुल इल्म ने ये समझा कि उम्मती नबी के बराबर कैसे हो जाएगा। तो जो नाबालिग शायर होता है वो इस जबान को समझता है। शहबाज़ खिताबत ऐसे शायर का नाम नहीं है, मुंबई से आया खाना खाया शायरी हो गई। शहबाज़ खिताबत की शायरी को देखें और महासिने बलागत देखते चले जाएं। कहीं तंसीकुस सिफात की शानदार पैराया अपनी शायरी की सूरत में पेश किया है। सिर्फ नस्र ही के मैदान में नहीं, नस्र के मैदान के बादशाह का भी नाम खतीब आजम है। जिस जगह पे कदम रखा उस जगह को अपने फैजाने शहबाजिया से माला माल कर दिया। चाहे शायरी की जमीन हो लाजवाब शायरी की, चाहे नस्र की जमीन हो लाजवाब तहरीर की। इसलिए तो अल्लामा अबुल वफा फसीही ने कहा था कि ये 9 साल का बच्चा जो शहबाजिया खानका में खिताब कर रहा है, ये 11 साल का बच्चा एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में जिसकी खिताबत का डंका बजेगा। और जमाने ने देखा खतीब आजम ने जब खिताब किया है तो अल्लामा कासिम पाशा दादे खिताबत पेश कर रहे हैं कि देखो जब शहबाज मोहम्मद का ये इश्तिहार ऐसा है तो सरापा शहबाज मोहम्मद कैसा। जिसे रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी शहबाज खिताबत कहें, माहिर फन कहें, उसका जवाब पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हज़रात, शहबाज खिताबत सरकार खतीब आजम की ज़ाते सतूदा सिफात ऐसी है जिन्होंने अपने खिताब से मखलूक खुदा को तो सैराब किया ही। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मशहूर गोशा नहीं है जहां पर हजरत का खिताब ना हुआ। और जब खिताब होगा, जब मैं हजरत की जिंदगी का मुख्तसर सा जायजा लेता हूं तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि खतीब आजम पूरी दुनिया में एक ही है। जिसके जबान पर जुमले लाए नहीं जाते नाजिल होते हैं, सजाए नहीं जाते सज कर आते हैं, बनाए नहीं जाते बनकर आते हैं। और जब बोला तो खूब बोला, मेरा जो नबी पे जब हैदराबाद में बोला लोगों ने समझा पतला दुबला खानवादा शहबाजिया का ये सज्जादा क्या शहजादा क्या बोलेगा। मगर जब खतीब आजम ने बोला है तो मालूम है 12 बजे रात को अपने खिताब का खात्मा किया है। खिदमत ग्राउंड खाली हो गया। अब हमें किसी खतीब को नहीं सुनना, हमने शहबाज खिताबत को सुन लिया। बड़े ही खूबी के साथ हजरत के खिताब का जो लम्हा है खिताब पहुंचा। जलसा कमेटी ने फैसला किया, सुनो कल अब हजरत की तकरीर करवाओगे तो ताखिर से करवाओ, और जितने मकामी मौलाना है इनकी तकरीर पहले करवा दो ताकि शिकायत का मौका ना रहे। बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है हम भी तकरीर करेंगे, अगर तकरीर नहीं किया तो चेहरा लटक जाता है। मगर खतीब आजम ऐसे खतीब हैं जिन्होंने दयाल हबीब कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाते हुए जितने आपके अकीदतमंद खुतबा स्टेज पर थे हर एक का खिताब कराया। कुर्बानी देती, यहाँ लोग मारा मारी कर रहे हैं, हमें बुलवाया तकरीर नहीं करवाया। मगर बाहर शहबाज खिताबत आपकी खिताबत को सलाम। दूसरे दिन का जब खिताब शुरू हुआ है मेरा नबी पर, काजिम पाशा और जामिया निजामिया के शेख हदीस जलवा कर
सुम्मा दना फतदल्ला में ऐसे ऐसे शुकूक निकाले हैं कि सामईन ने इससे पहले कभी नहीं सुना। काबा कौसैनी और अदना की मंजिले कुर्बत को ऐसे बयान किया है कि सुनो, मेरा नबी का मेराज में जाना और मेराज से आना, ऐसा अजीम खिताब कि मजमन निगाहे जमाए है और हर 2 मिनट पर 4 मिनट पर नारे लग रहे हैं। हजरत नारे में इख्तिसार का हुक्म देते। दूसरे दिन का जलसा इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे दिन खिलवत ग्राउंड सामईन से खचाखच भरा हुआ है। पांव रखने की जगह नहीं है क्योंकि पूरे हैदराबाद में ये शोर हो गया था कि आज तक हमने ऐसे खतीब को नहीं सुना। शहबाज खिताबत किसी मकतब के प्रोडक्ट नहीं थे। शहबाज खिताबत किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट का नाम नहीं है। शहबाज खिताबत सरकार सुल्तानुल आरिफीन की रूहानियत में ढलकर जब मैदान खिताबत में जलवाबार हुए तो ऐसा लगता है मकतब इनके आगे कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी इनके आगे कुछ नहीं, मदारिस इनके आगे कुछ नहीं। ये जहाँ जाए अपने आप में मदारिस है, अपने आप में बराहीन है, अपने आप में फैजान शहबाज बनकर अदियान बातिला के लिए शमशीरें बराना है। कुछ ऐसे होते हैं तस्कीर और तारीफ की इतनी गलती करते हैं, उनको फख्र के साथ बोलते चले जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही काबिल खुदा का नाम है और उन्होंने हजरत को दावत दिया। एक बार नहीं, कई बार बुलाया। 5 मरतबा हजरत गए, 5 मरतबा लगातार दारुस्सलाम में हजरत का खिताब होता रहा और सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की ज़बान सुनी। वो हजरत की तकरीर को पसंद कर रहा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो इसका मतलब ये है कि हजरत से अच्छी उर्दू उस जमाने में किसी खतीब की नहीं। उर्दू अगर सीखना हो तो हजरत की 4 तकरीर ईमानदारी के साथ सुन लीजिए, उर्दू सीख जाइए। हाँ, फिर किसी उर्दू की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, हजरत की 4 तकरीर सुन लीजिए, ईमानदारी के साथ आप उर्दूदा बन जाएंगे। ऐसी खूबसूरत उर्दू और जुमलों की ऐसी सलासत है और जहां जैसे बयान किया लगता है वो लफ्ज उसी जगह को तलाश करता है। ऐसी जात का नाम खतीब आजम है। खतीब आजम जहां एक अजीम खतीब थे, वही सुन्नियत के वही ख्वाबी थे, अजीम पासवान थे। आज लोग सोशल मीडिया पर ऐलान करते ना, मोबाइल का बहुत आसान है। आज व्हाट्सएप के जरिए अपने पासवानी का ऐलान करना बहुत आसान है। टेलीग्राम पर वीडियो बनाकर छोड़ देना बहुत आसान है। बोलो तो 10-12 मुझसे बनवा लो, मगर सुनो, इसी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक पागल प्रोफेसर जब उसने मुस्तफा जाने रहमत शबे बज़्म हिदायत शहरे हिरम ताजदार हिरम के शान में गुस्ताखी की थी और विश्व इतिहास और मध्यकालीन अरब नाम से किताब लिखी जिससे इस्लाम और मुस्तफा की शान में तनकीद के पहलू निकल रहे थे। बहुत खानका वाले थे, कोई आगे नहीं बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो शहबाजी शेर खतीब आज़म अल्लामा इश्तियाक की ज़ाते गिरामी थी और कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर उसने ये ऐलान कर दिया, बेखतर खुद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल थी मर्द तमाशाए नदेबा। एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ यहाँ तक कि ये बात पार्लियामेंट तक पहुंची। का एहतजाज करने वाला कौन है? का आम मौलवी नहीं है साहब,
वो उस बाप का शहजादा है जिसने शाहजहां को सल्तनत दी है। कहा दोनों किताब को बंद कर दो अगर सरकार चलानी है। दोनों किताब बंद हो गई, धरी की धरी रह गई। और हुजूर शाहजहां ने हमें बताया मौलाना तलाश कर लो, एक भी कॉपी नहीं मिलेगी। क्या बात है, एक भी कॉपी नहीं मिलेगी। तो ये आपकी काविशों का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता जामिया शहबाजिया को एक नई जिंदगी देने वाली जात खतीब आज़म की जात है। ये मस्जिद के सहन पर जो छत देख रहे हैं आप, हजरत ही की काविशों का नतीजा है। 2 गुंबद अज़ीमुशान अंदाज से तामीर करवाए, ये हजरत ही की काविशों का नतीजा है। हजरत की खिदमत, अच्छा हजरत को सिर्फ खतीबी मत समझिए, शायरी मत समझिए। हजरत जिस मैदान में कूद पड़े यकताए ज़माना नजर आए, बेमिसाल नजर आए, ऐसे बेमिसाल नजर आए। मनाहिजे अशरफ लिखकर दौरे जदीद के फकीहों को लाजवाब कर दिया। इतनी शानदार तहरीर। तो खतीब आजम सिर्फ खतीब नहीं थे, वो मोहब्बत आजम ही थे, क्योंकि जद्दे करीम 11वीं सदी के मुजद्दिद भी तो हैं। मरकजियत की लड़ाई बहुत चल रही है हमारे यहाँ। अगर मरकज कदामत की बुनियाद पर देखनी हो तो ये मरकज है। हम लोग मरकज के लिए नहीं लड़ते, हम तो अहले अकीदत है। जहां से मोहब्बत मिल जाए, जिस बुजुर्ग का फैजान मिल जाए, यही हमारे लिए काफी है। और ये हुजूर इंतखाबुल मशाइख कौन है? इनके बारे में तो रब कहता है कि ये वो शहजादे हैं जिसको अल्लाह ने रिज्क से पाक रखा है। इनकी गंदगी को दूर कर देगा, अल्लाह का वादा है। और ऐसा पाकीज़ा बना देगा, ऐसा पाकीज़ा बना देगा, ऐसा पाकीज़ा बना देगा जैसा कि पाकीज़गी का हक है। तो 2 चीजें हैं, नबी ने फरमाया तुम्हें 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। और हमारे पास कुरान भी और अहले बैत भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि नजात पाओ, अगर तुम चाहते हो कि फलाह पाओ, अगर तुम चाहते हो कि ज़फ़र याब हो जाओ, तो फरमाते हैं मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन रकिबा अलैहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरक़। अगर चाहते हो कि नजात पाओ तो अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ। यही कश्ती है जो तुम्हें कामयाब बना देगी। हज़रात, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं आया, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मुक़द्दर पे नाज़ करो, अपनी किस्मत पे नाज़ करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जुमला आशिकाने सिलसिला शहबाजिया के फर्जंदों को, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की सादत हासिल की है। यकीनन तुम आले रसूल वाले हो, यकीनन तुम कुरान वाले हो, यकीनन तुम उलमाए अहले सुन्नत वाले हो। और बारगाह सुल्तानुल आरिफीन सैयदना शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज का फैजान बिला तकलीफ बरसता है। आज खतीब आजम की सूरत में बरस रहा है। और इंशाअल्लाह खतीब आजम ने जो काम किया है, जितना अनोखा काम किया है, उस काम का जवाब दूर दूर तक नहीं मिलता। जब लिखा तो खूब लिखा, जब बोला तो खूब बोला, और जब खानकाह की खिदमत में मसरूफ हुए तो ऐसा लगता है कि नया जमाना सामने लाकर दिया। जब मिल्लत की पासबानी का जिम्मा उठाया तो मालूम है हजरत की तहरीर को मैं पढ़ रहा था और ऐसा लगता है कि हजरत आज से बरसहा बरस पहले देख रहे थे इजराइल और गजा के मामला। बरसहा बरस पहले हमास और गजा इजराइल के मामला को देख रहे हैं और मुशाहिदा फरमाकर उसका जवाब भी लिख रहे हैं। अमेरिका वालों
चाहते हो, रशिया वालों आतंक का खात्मा चाहते हो, डेनमार्क वालों आतंक का खात्मा चाहते हो, पेरिस वालों आतंक का खात्मा चाहते हो, लेबनान वालों आतंक का खात्मा चाहते हो, तो सुनो, पूरी दुनिया से आतंक का खात्मा हो जाएगा। सूफीज़्म का रास्ता अपना लो, आतंक खुद ब खुद मिटता चला जाएगा। बस 7 वर्ष पहले जवाब दे दिया है सरकार खतीब आजम ने। गोया जमाने के मुफक्किर आजम का नाम अल्लामा इश्तियाक तालुक शहबाजी है, और जवाब लिखा, राह हल निकाल कर दिया उम्मत मुस्लिमा को, और दुश्मनों को भी जवाब दिया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर तुम दहशतगर्द नहीं कह सकते, वरना हिटलर और मुसोलिनी को क्या कहो। जमाने के हालात पर दूर भी निगाह रखने वाली जात का नाम खतीब आजम है। और ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया, ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि कभी भी कोई बदअकीदा उसमें इतनी जुर्रत न थी कि हजरत के ऊपर हुआ सके, क्योंकि शहबाजी खून तो दौड़ ही रहा है। और साथ ही साथ 11वीं सदी के मुजद्दिद कैलवी फैजान भी आपके ज़हन फिक्र में बसा हुआ है। जहां बोलते शानदार बोलते, जुनैद अहमद कादरी साहब कहते हैं कि हजरत का बयान एक मर्तबा पार्क सर्कस मैदान में हुआ। पार्क सर्कस मैदान काफी बड़ा मैदान है, जिस मैदान में हजरत का खिताब हुआ। किसी मनहूस सिफत ने हजरत पर नाकदाना तौर पर एक रुख्सा लिखा, कहा यहाँ पर तौबा लाजिम है। हजरत ने जब तौबा पर खिताब किया है तो तौबा कराने वाले को तौबा करना पड़ेगा। हमें क्या समझ रहे हो? खतीब आजम की रहनुमाई करने वाला कोई अंसारी पीर नहीं है, कोई शेख आलिम नहीं है, कोई मंसूरी उस्ताद नहीं है। खतीब आजम की रहनुमाई करने वाला सुल्तानुल आरिफीन हजरत शहबाज मोहम्मद अशरफ नवाज है। इन्हें मालूम नहीं है मेरा बेटा है, इसकी आबरू मेरी आबरू है, मेरी आबरू इसकी आबरू है। जमाने को अजीम पैगाम दिया कि सुनो, मुझसे उलझने की कोशिश न करो, अपने में तराज़े तनकीद को संभाल कर रखो, क्योंकि इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करने के लिए सुल्तानुल आरिफीन की निगाह चाहिए, और सुल्तानुल आरिफीन का बदन चाहिए, खून चाहिए। तुम्हारे पास न निगाह सुल्तानुल आरिफीन है, ना ये खून सुल्तानुल आरिफीन है, क्योंकि ये जो तरबियत याफ्ता है ये ज़ाहिरन फतेहपुर में पढ़ा है, मगर सुनो, रूहानी एतबार से शहबाज मोहम्मद ने दुनिया की तालीम भी दे दी है, दीन की तालीम भी दे दी है। इसलिए आपने जमाने में ऐलान कर दिया, सुनो, आलमी सियासत का रुख बदलना चाहते हो तो सूफीज़्म का रुख करो। आप फरमाते हैं, और अल्लामा इकबाल के इस शेर को यूं पढ़ते हैं, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर दुनिया को राहे रास्त पर लाना है तो फिर से तालीमात सुल्तानुल आरिफीन को आम करना शुरू करो। मेरे बाद फहरिस्त काफी तवील है, और मैंने आपको बताया मैं खिराज पेश करने आया था, तकरीर करने नहीं। लफाजी करने के लिए बहुत सारे वक्त होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि खतीब आजम जमाने की जरूरत का नाम है। खतीब आजम शहबाजियत के उरूज का नाम है। खतीब आजम तरीक़त के बदले जलील का नाम है। खतीब आजम शायर आजम का नाम है। खतीब आजम
मुबल्लिग इस्लाम का नाम है। खतीब आज़म सूफीइज्म के बेताज बादशाह का नाम है। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दयारी इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शमास दे तुझको, सुकूत लाला से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फक्र सिखाता है सयाद को नक्चीरी, एक फक्र सिखाते हैं असरारे जहांगीरी। एक फक्र है शब्बीरी, उस फक्र में है मीरी, मीरा से मुसलमानी सरमाया शब्बीरी। करो मुझे रहने दो नज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं कहता हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारेना नहीं, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। फर्जंदाने सिलसिला शहबाजिया पाइंदाबाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।